आइए अब हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं और खुदा के कलाम में जैसे कि 95 ज़बूर में लिखा है और उसमें लिखा है कि आओ हम खुदावन के हुजूर नगमा सराई करें, अपनी नजात की चट्टान के सामने खुशी से ललकारें, शुक्रगुजारी करते हुए उसके हुजूर में हाजिर हों, मजमूर गाते हुए उसके आगे खुशी से ललकारें, क्योंकि खुदावन खुदाए अजीम है और सब इलाहों पर शाह अजीम है। जमीन के गहराव उसके कब्जा में है, पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं, समंदर उसका है, उसी ने उसको बनाया और उसके हाथों ने खुशकी को भी तैयार किया। आओ हम झुकें और सिजदा करें और अपने खालिक के खुदा के हजूर घुटने टेकें, क्योंकि वो हमारा खुदा है और हम उसकी चरागाह के लोग और उसके हाथ की भेड़ें हैं। बेशक हर एक चीज खुदा उनके कंट्रोल में है, खा वो आसमान में है, खा वो जमीन में है, वो समंदर में है, समंदर के नीचे की तह में है और जमीन पर है, जमीन के ऊपर की चीजें हैं, पहाड़ हैं, चोटियां हैं, इंसान है, हर चीज खुदा के कंट्रोल में है, खुदा के इख्तियार में है, क्योंकि उसने पैदा किया है, वो खालिक है, वो खल करने वाला है। और जब उसने खल किया है तो वो हर एक चीज को अपने इख्तियार में रखता है। हमारा खुदा बड़ा खुदा है और हमें खुशी से, हम शुक्रगुजारी से ललकारते हुए हम उसकी हजूरी में आते हैं, हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, हम खुशी के नारे लगाते हैं कि वो हमारा जिंदा खुदा है, वो हमारा खुदा है जो हमें संभालता है। तो आइए हम जो है वो कोर्स गाएंगे, दुआ या कोर्स गाएंगे, फिर उसके बाद भाई फयाज हमारे साथ हैं। मैं चाहूंगी कि वो फिर आज हम शुक्रगुजारी के हवाले से जो है वो इबादत कर रहे हैं, तो भाई फयाज जो है फिर कलाम के लिए दुआ करेंगे। तो आइए हम कोर्स गाते हैं। रूहे पाक खुदा वंदा तू आ, जान जिस्म और रूह में तो बस जा, रूहे पाक खुदावंदा तू आ, जान जिस्म और रूह में तो बस जा, रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। पाकरू हम वेलकम करते हैं। पाकरू तू जो यहाँ पर मौजूद है, तेरी गहरी जुम्बश है खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तो पाकरू जो हमेशा हमारे साथ रहता है, तो हमारी हड्डियों की कुव्वत है, तो हमारी हड्डियों की ताजगी है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। पाकरू तो हमें रहनुमाई देता है, तो हमें हदायत देता है, तो हमें संभालता है, तो हमें दिलेरी देता है, तो हमें जुर्रत देता है, तो हमें हिकमत देता है,
تو ہمیں بولنے کی طاقت دیتا ہے، تو ہمیں بولنا سکھاتا ہے، تو ہمیں لفظوں کی ترتیب دیتا ہے، تو ہمیں پاک روح میں آگے بڑھنے میں رہنمائی کرتا ہے، تو خدا ان کی حضوری میں بڑھنے میں رہنمائی کرتا ہے، تو پاک روح ہماری جو ہے وہ کلام کو سمجھنے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، پاک روح تو ہمیں جو ہے اپنے مکاشفات دیتا ہے، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تو خدا کو سمجھنے میں ہمیں رہنمائی کرتا ہے، تو زندہ خدا کو جاننے اور پرکھنے میں ہمیں جو ہے ہماری مدد اور رہنمائی کرتا ہے، تاکہ ہم اس کے لائق اور واجب طور پر اس کی ورشپ کر سکیں، جیسا وہ خدا ہے، جیسا وہ بڑا خدا ہے، جس طرح اس کا بڑا جلال ہے، اسی طرح سے ہم اس کی ورشپ کر سکیں، ہم سنجیدگی کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ، بڑی تعظیم کے ساتھ اور بڑی ہی عاجزی کے ساتھ ہم خداوند کی حضوری میں آتے ہیں، ہم جھکتے ہیں، ہم سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ ہم اس کے چراگاہ کی بھیڑیں ہیں، کیونکہ اسی نے ہمیں چنا ہے، اسی نے ہمیں اکٹھا کیا ہے، ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں، پاک روح ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور ہمارے دل شکر گزاری سے بھرے ہوئے ہیں، تو آئیے ہم بھائی فیاض کے ساتھ مل کر جو ہے وہ دعا کریں گے خداوند کے کلام کے لیے، تو پھر ہم خداوند کے کلام کی طرف بڑھیں گے۔ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، آسمان تے سر کا تاج اور زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے، تجھے شاہ اسرائیل ہے، تجھے جلال کا بادشاہ ہے، تجھے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہمارے بات کے لیے تیری شکر گزاری کرتے، تجھ میں شادمانی کرتے، تمہیں موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم تیرے مذبح پر آئیں، تیرے آگے جھک جائیں، تجھے پکاریں۔ دیکھتا ہوں تو نے اپنے پاک کلام میں لکھا ہے، جرمیہ 33 آیت میں، تو مجھے پکار تو میں تجھے جواب دوں گا۔ اے خدا ہم تجھے پکارتے ہیں یسوع ناصری، دیکھ خدا میں تیرے آگے منت کرتا ہوں یسوع ناصری، آج جو تیرا خادم تیرا کلام سنانے والا ہے، تو اس کا منہ بننا، اس کی آواز بننا، وہ خود سے نہ بولے بلکہ تیرا پاک روح اس میں سے ہو کے بولے۔ آج کا کلام ہمارے لیے بہت ساروں کے لیے برکت کا وسیلہ بنے۔ دیکھتا ہوں اپنے خادم کو الفاظ کی ترتیب دے، اس کی زبان کا ذمہ لے، اس کی کوئی لیاقت نہ ہو۔ دیکھ یسوع ناصری، اسی طرح ہم بھی تیرے خادم میں، ہم گھٹے تو بڑھے، تیرا نام جو ہے زندگیوں میں عزت اور جلال پائے یسوع ناصری۔ ہم اس پلیٹ فارم کے لیے جہاں سے ہم یہ کلام سنیں گے اور بہت سارے لوگ اس کلام کو سنیں گے، برکت پائیں گے، ہم تیرا شکر کرتے ہیں یسوع ناصری۔ ہم اور اس کنچوری منسٹری کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے اپنے بندوں کو، خادموں کو اور اپنی بیٹیوں کو، سسٹر نسرین کو، سسٹر نصرت کو کھڑا کیا کہ وہ تیرے کلام کی آواز دنیا تک پہنچا سکے، دوسرے ملکوں تک پہنچا سکیں، پوری دنیا کے ممالک میں تیرے کلام کی آواز آ سکے۔ دیکھ خدا اپنے بندہ کو کثرت سے استعمال کر، اپنے بندہ کو پاک روح سے بھر دے، اپنے بندہ کو آپ کے شعلہ کی طرح استعمال کر، اور تیرا پاک روح، تیرا کلام آگ کی طرح برسے، تاکہ ہمارے دلوں پر اثر انداز ہو، ہمارے دلوں کو کندن صاف کرے، ہمارے ساری گناہوں کو، بدی کو دھو ڈالے اور ہمارے دلوں کو صاف کر دے، تاکہ ہم بہت سارا پھل لا سکے، بہت ساری روحوں کے لیے نجات کا وسیلہ بن سکے۔ دیکھ خدا تمہارے ساتھ رہنا، جتنی دیر تیرا خادم کلام کرے، تیرا پاک روح اس کے ساتھ رہے، ایک لمحہ بھی پاک روح ہم سے جدا نہ ہو، مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ آمین، آمین، آمین۔ بے شک خداوند یہ سب کچھ تیری طرف سے ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں خداوند، اور ہم شکر گزاری کرتے ہیں۔ آج خاص جو ہے وہ 11 اکتوبر جو ہے، جو 11 اکتوبر ہے، وہ خاص دن ہے کینیڈا میں، پورے کینیڈا میں جو ہے آج شکر گزاری کا دن منایا جا رہا ہے، اور پورے کینیڈا میں جو ہے وہ ہولی ڈے ہے، تو اس لیے ہم سب جو ہے ہم بھی آج ہولی ڈے منا رہے ہیں، اس لیے خدا نے ہمیں موقع بخشا ہے کہ ہم آپ سب کے ساتھ مل کر ہم خدا ان کی شکر گزاری کر سکیں۔ تو اس سے پہلے کہ مطلب ہم آج کلام کے حوالے سے اس پہ بات کریں کہ شکر گزاری جو ہے وہ کیا ہے اور خدا کو جو ہے شکر گزاری پسند ہے، تو ہم اس پہ بات کریں۔ تو آئیے ہم ذرا پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو کینیڈا میں جو ڈے منایا جاتا ہے اس کا مطلب جو کیا ہے اور یہ کیوں منایا جاتا ہے، تو اس میں ہم ذرا پڑھتے ہیں۔ تو اس میں لکھا ہے کہ تھینکس گیونگ ڈے از این اینوئل Canadian holiday held on the second Monday in October, which celebrates the harvest and other blessings of the past year. Outside of Canada, it is sometimes called Canadian Thanksgiving
to distinguish it from Thanksgiving in the United States held on a different date. Thanksgiving has been officially celebrated as an annual day in Canada since November 6, 1879. While the date varied by year and was not fixed, it was commonly the second Monday in October. On January 31st, 1957, the Governor General of Canada, Vincent Massey, issued a proclamation stating a day of general thanksgiving to Almighty God for the bountiful harvest with which Canada has been blessed, to be observed on the second Monday in October. तो कनाडा में जो ये डे है हमेशा साल में आता है और साल के आखिर में आता है और हम सब जानते हैं कि ये जो ये डेट्स हैं जब हम बनी इसराइल के त्योहारों और ईदों की बात करें तो वो भी जो है शुक्रगुजारी की जो इबादत है जब वो फसल काटते हैं क्योंकि वो साल में 2 दफा फसल काटते हैं तो इसलिए वहां पर 2 दफा जो है ऑफरिंग जो है वो इबादत होती है वो खुदा की हजूरी में लेकर आते हैं और शुक्रगुजारी की इबादत करते हैं। और ये भी जो खास दिन है ये इसीलिए है कि वो भी खुदा की हजूरी में फसल काटते हैं और फसल जो इकट्ठी करते हैं वो खुदा की हजूरी में शुक्रगुजारी करते हैं। तो उसी के हवाले से जो है कनाडा में भी जो ये डे है मनाया जाता है कि हम खुदावंद की हजूरी में जो है हम सब इकट्ठे हों और खुदावंद की हजूरी में हम इकट्ठे होकर उसकी तमाम नेमतों के लिए जो है उसकी तमाम बरकत के लिए जो उसने हमें पिछले साल में यानी जो मौजूदा साल है जितनी भी हमें उसने नेमतें बख्शी हैं वो हम उनकी शुक्रगुजारी कर सकें। तो उसके लिए ये जो है कि खास इसके अब ट्रेडिशंस भी हैं, लोग इसको मजहबी रवायती अंदाज से भी मनाते हैं, कुछ इसको मतलब इसमें टर्की बनाए जाते हैं, कुछ इस तरह से और बहुत सा हर का अपना अपना तरीकाकार है इसको मनाने का, इसको सेलिब्रेट करने का। लेकिन जो इसके पीछे थीम होता है वो यही होता है कि जो है हम खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सके, हम सब इकट्ठे होकर अपने अपनी फैमिलीज के साथ हम टाइम गुजारें, अच्छा सा खाना बनाएं और खुदावंद की हम जो पूरी एक फैमिली है हम सब बैठें और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। और हुकूमत जो है इस दिन हमें खास छुट्टी देती है ताकि हर शख्स जो है अपने अपने घर में अपनी फैमिली के साथ मिलकर शुक्रगुजारी कर सके। तो हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदा के लिए, खुदावंद के इस जो है इंतजाम के लिए कि वो हुकूमतों को जो है वो देता है कि हुकूमतें जो हैं खुदावंद को याद रखें और अपने लोगों को ये मौका फ्राहम करें कि वो अपनी अपनी जॉब से छुट्टी करके आज जो है वो खुदावंद की हजूरी में शुक्रगुजारी करें। तो आइए हम खुदावंद के कलाम में से हम देखते हैं कि शुक्रगुजारी जो है वो क्या है। खुदावंद के कलाम में हम जब हम खुदावंद के कलाम का मुतालिया करते हैं, जब हम पूरा कलाम पढ़ते हैं तो हम जगह बजगह जो है हम यही देखते हैं कि खुदावंद के कलाम में जो है शुक्रगुजारी को जो है बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है और शुक्रगुजारी पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। और जैसे कि हम ज़बूर 50 में हम देखते हैं कि उसमें जो है खुदावंद कहता है कि जो मुझे जो है जो कुर्बानियां हैं जो इंसान जानवरों की कुर्बानियां चढ़ाते हैं खुदा को खुश करने के लिए और सारा कुछ करने के लिए जो है वो बड़े बड़े बैल बछड़े जो है खुदा उनकी हजूरी में लाते हैं और कुर्बानियां चढ़ाते हैं, लेकिन खुदा कहता है कि मुझे इनसे खुशी नहीं होती क्योंकि ये सब कुछ तो मेरे हैं, ये सारे जानवर तो मेरे ही हैं। तो मतलब आप मेरे जानवरों को मेरी चीजों को मेरे सामने लाके कुर्बानी चढ़ाते हो तो मुझे इनसे खुशी नहीं होती। जैसे कि हम ज़बूर 50 में हम देखते हैं कि खुदा कहता है कि ना मैं तेरे घर से बैल लूंगा ना तेरे बाड़े से बकरे, क्योंकि जंगल का एक एक जानवर और हजारों पहाड़ों के चौपाए मेरे ही हैं। तो खुदा जो है इन चीजों में खुश नहीं है जब तक हमारा दिल उसके साथ मिला नहीं है, जब तक हमारा दिल उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, जब हम दिल से उसके शुक्रगुजार नहीं है तो खुदा को इन बैलों और बछड़ों और कुर्बानियों से कोई फायदा नहीं होता, यानी वो कोई खुशी उसको महसूस नहीं होती चाहे हम जितनी मर्जी चढ़ा दे। क्योंकि वो कहता है कि मैं पहाड़ों के सब परिंदों को जानता हूँ और मैदान के दरिंदे मेरे ही हैं। अगर मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि दुनिया और उसकी मामूरी मेरी ही है। क्या मैं सांडों का गोश्त खाऊंगा या बकरों का खून पीऊंगा। तो खुदा जो है यहाँ पर इस बात की जो है वो बात करता है इस ज़बूर में अपने बंदा के वसीला से कि खुदा कहता है कि ये आसफ का ज़बूर है, ये दाऊद का ज़बूर नहीं है। ये आसफ जो म्यूजिशियन था, जो क्वायर का इंचार्ज था, ये उसका ज़बूर है, उसने ये ज़बूर लिखा है।
کہ خدا جو ہے ان چیزوں سے خوش نہیں ہوتا جب تک ہمارا دل جو ہے خدا کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے۔ تو آگے اسی جو ہے زبور میں جو ہے آگے وہ اسی آیت میں جو ہے آگے وہ کہتا ہے کہ خدا کے لیے شکر گزاری کی قربانی گزران۔ خدا کیا پسند کرتا ہے؟ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی حضوری میں شکر گزاری کی قربانیاں گزرانے اور حق تعالیٰ کے لیے اپنی منتیں پوری کریں، اور مصیبت کے دن جو ہے مجھ سے فریاد کر، میں تجھے چھڑاؤں گا اور تو میری تمجید کرے گا۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم دل سے اس کے شکر گزار ہوں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم شکر گزاری کی قربانی اس کی حضوری میں چڑھائیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی حضوری میں منتیں بھی مانیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی حضوری میں جو ہے حمد و ستائش کریں، اس کی تعریف کریں، اور پھر خدا جو بھی ہم دعائیں مانگتے ہیں، جو بھی منتیں، جو بھی ہم مناجاتیں خدا ان کی حضوری میں رکھتے ہیں، خدا ان کو جو ہے وہ پورا کرتا ہے۔ جیسے کسی طرح سے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم زبور 103 میں جو ہے وہ یہ بہت ہی مشہور زبور ہے، اور ہم اس کو بہت گاتے ہیں، اور بہت زیادہ جو ہے یہ پسند بھی کیا جاتا ہے زبور 103۔ تو اس کی ہم پہلی جو 3-4 آیات ہیں ہم ان کو پڑھتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ اے میری جان خداوند کو مبارک ہے۔ یہ داؤد کا زبور ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ اے میری جان خداوند کو مبارک ہے، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک ہے، اور اے میری جان خداوند کو مبارک ہے، اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر، اور وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے، وہ تیرے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا ہے، وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے، تو عقاب کی مانند عصر نوجوان ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو داؤد ہے وہ بار بار اپنی جان سے کہتا ہے کہ اے میری جان خداوند کو مبارک ہے۔ اے میری جان جب وہ لفظ بولتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ عاجز خداوند کی حضوری میں کرتا ہے۔ وہ اپنی روح سے، اپنے جان سے، اپنے دل سے، اپنی پوری عقل سے جو ہے وہ خداوند کو مبارک کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے میری جان، یعنی میرا جو پورا بدن ہے، میرا جو پوری روح ہے، میری جان ہے، میرا پورا بدن جو ہے وہ خداوند کو مبارک ہے، کیونکہ خداوند نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ خداوند جو ہے مجھے ہر ایک نعمت جو ہے وہ مجھے دیتا ہے۔ خدا نے مجھے تمام دشمنوں سے مجھے رہائی بخشی ہے۔ خدا نے مجھے قوت دی ہے۔ خدا مجھے نوجوانوں کی طرح زور دیتا ہے، اور خدا میری جو ہے حفاظت اور نگہبانی کرتا ہے، اور ہر نعمت جو ہے خدا مجھے عطا کرتا ہے۔ اور ہم جب نئے عہد نامہ میں جاتے ہیں تو نئے عہد نامہ میں بھی جو ہے پولس رسول جو ہے اس بات پر جو ہے وہ بہت زور دیتا ہے کہ ہم خداوند کی شکر گزاری کریں۔ وہ اپنے تمام خطوط میں ہمیں خداوند کے ساتھ جڑنے، خداوند کے ساتھ بندے رہنے، اور خداوند کے ساتھ جو ہے پیوست رہنے میں، اس میں تعمیر ہونے میں اب بہت زور دیتا ہے، اور اس بات پر بھی زور دیتا ہے کہ ہم خداوند کی شکر گزاری کریں۔ جیسے کہ کلسی اس کے 2 باب اس کے 6 سے 7 آیات میں وہ کہتا ہے کہ پس جس طرح تم نے مسیح یسوع خداوند کو قبول کیا، اسی طرح اس میں چلتے رہو، اور اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جاؤ، اور جس طرح تم نے تعلیم پائی اسی طرح ایمان میں مضبوط رہو اور خوب شکر گزاری کیا کرو۔ یہاں پر وہ ان تمام ایمانداروں سے بات کرتا ہے، تمام ان بلیور سے بات کرتا ہے جو خدا یسوع مسیح میں جڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے خدا یسوع مسیح کو قبول کر لیا۔ اب ان کا آگے جو ہے وہ کام کیا ہے؟ آگے ان کا کام یہ ہے کہ وہ کوشش کریں، کوشش کرتے رہیں کہ وہ خداوند میں جڑ پکڑتے رہیں اور تعمیر ہوتے جائیں، یعنی کہ وہ روحانی لیولز کو پار کرتے جائیں، وہ آگے بڑھتے جائیں اور کاملیت کی طرف بڑھیں، اور جس طرح سے کہ ہم نے تعلیم پائی اسی طرح سے ہم ایمان میں مضبوط ہوتے رہیں۔ جس طرح وہ کہتا ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں جو خدا کے کلام کے مطابق ہے کہ ہم اس کے بیٹے کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں، ہم اس طرح سے اس ایمان پر قائم رہیں، اور پھر ہم اس ایمان کے وسیلہ سے خدا باپ کی شکر گزاری کرتے رہیں کہ اس نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ہمیں جو ہے بچا لیا ہے۔ اور اسی طرح سے آگے ہم دیکھتے ہیں یعقوب اس کے پہلے خط میں اس کے 17 آیت میں لکھا ہے کہ ہر ایک اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے۔ تو میں یہاں پر اس آیت سے جو ہے مجھے ایک بڑا ہی خاص واقعہ جو ہے اپنی زندگی میں بہت ہی یاد آتا ہے، اور میں نے اس آیت کو بہت زیادہ دہرایا، اور واقعی جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جب ہمیں ہر اچھی نعمت اور برکت دیتا ہے تو وہ نوروں کے باپ کی طرف سے ہوتی ہے، وہ ہمارے زندہ خدا کی طرف سے ہمیں ہر نعمت اور بخشش ملتی ہے، تو اس کو کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا۔
ना तो कोई उसमें कोई वक्त, ना वक्त, हालात की गर्दिश, ना कोई कोई तारीकी का साया उस पर जो है वो असर कर सकता है। वो हमेशा हमें जो है वो उस बख्शिश को खुदा जो हमें देता है उसको कोई हमसे छीन नहीं सकता। तो इस आयत से जो है मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं इसमें एक बहुत बड़ी गवाही है इस आयत के हवाले से, कि ये जो मेरा बेटा जो हमें जिसने हमें ज्वाइन किया है शाइक, अ, अ, उसमें काफ़ी साल पहले की बात है जब ये 8th क्लास में था, तो ये बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था। बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था कि इसको इब्लीस ने जो है बहुत ज़्यादा इसको तकलीफ दी थी। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं उसमें 3 दिन में इसके साथ थी। 3 दिन मुसलसल रात-दिन मैंने इसके साथ दुआ की और मैं इसके सराहने बैठी और दुआ करती थी, और इब्लीस इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ देता था कि इसमें सर में दर्द होती थी और ये हॉस्पिटल में एडमिट था। तो मैं खुदा के बहुत सारे खादिम जो मेरे साथ होते हैं और शुरू से मेरे साथ रहे हैं, मैं उन सब के लिए आज फिर भी मैं शुक्रगुज़ारी करती हूँ और आज भी शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदा के बहुत सारे खादिम आज भी हमारे साथ खड़े होते हैं। तो बहुत सारे खुदा के खादिम उस वक़्त भी मेरे साथ खड़े थे दुआ में, कि हमारे साथ वो दुआ कर रहे थे पीछे, और मैं अपने बेटे के साथ दुआ में थी। तो खुदा के खादिम जो हैं वो रावलपिंडी से हैं। तो अ, वो जो हैं उन्होंने मुझे कहा कि मैंने उनको कहा कि बेटा जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, कि उसके सर में दर्द हो रही है और वो बहुत ज़्यादा चीख रहा है, वो रो रहा है। तो जो है उन्होंने मुझे कहा कि आप ये जो आयत है, आप इस आयत को इस पर पढ़ते रहो। और मैं इस आयत को जो है इस पर पढ़ रही थी कि मतलब ये जो चीज़, जो कोई भी अच्छी चीज़, जो बख्शिश जो है, और हर कामिल इनाम, और औलाद हो चाहे कोई और चीज़ हो, जो भी हमें खुदावंद की तरफ से मिलता है, उस पर कोई भी चीज़ असर नहीं कर सकती। बेशक वो कोशिश ज़रूर करती है, लेकिन जब हम ईमान में मज़बूती से खड़े रहते हैं, जब हम शुक्रगुज़ारी करते हैं और जब हम ईमान रखते हैं कि जो कुछ हमें खुदा ने दिया है, उसको कोई हमसे छीन नहीं सकता। हम लड़ाई लड़ते हैं, हम जंग लड़ते हैं, रूहानी जंग लड़ते हैं, तो हम वो चीज़ जो है, हम वो बख्शिश जो है, हम वापस हासिल कर लेते हैं, हम उसको हासिल कर लेते हैं। और मैं शुक्रगुज़ारी करती हूँ कि खुदा ने इसको सेहत तंदुरुस्ती दी। आज जो है उसने उसके बाद स्टडी भी की, वो स्टडी के काबिल भी हो गया, उसने सब कुछ कर लिया जब उसका ट्रीटमेंट वगैरह हो गया, और आज आपके साथ जो है वो खुदावंद की वर्शिप में, खुदावंद की तारीफ में वो आज खड़ा है। हम खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं। और इसी तरह के जैसे अगर हम देखें आगे, पहला तसल्लुनीके उसके 5 बाब उसकी 17 से 18 आयत में लिखा है कि हर एक बात में शुक्रगुज़ारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्ज़ी है। तो पौलुस रसूल फिर हर बात यही ज़ोर देता है कि हर एक बात में शुक्रगुज़ारी करो। ज़िंदगी में होते हुए हमें दुःख भी मिलते हैं, हमें तकलीफ़ें भी मिलती हैं, हमें परेशानियाँ भी मिलती हैं, हमारे बहुत सारे अज़ीज़ भी चले जाते हैं, जो हमें बहुत ज़्यादा जो है प्यारे होते हैं, वो भी दुनिया से चले जाते हैं, हमें छोड़ जाते हैं, हम अकेले रह जाते हैं बाज़-औक़ात। लेकिन हमें हर बात में शुक्रगुज़ारी करनी होती है, हर तरह से शुक्रगुज़ारी में रहना होता है, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्ज़ी है। खुदा बाप की यही मर्ज़ी है कि हम खुदावंद यीशु मसीह में होकर जो है खुदा बाप की हमेशा शुक्रगुज़ारी करते रहें और इस बात पर खड़े रहें कि हमारा खुदा जो ज़िंदा खुदा है, जो हर चीज़ हमें देता है, वो जो है हर नेमत हमें बख्शता है। और अगर किसी अज़ीज़ की मौत या कोई नुकसान जो है, उससे खुदा जो है हमारे लिए भलाई पैदा करना जानता है, तो हमारे लिए वो भलाई पैदा करता है। वक़्ती तौर पर हमें कोई नुकसान या हमारे अज़ीज़ की जो मौत है, वो दुःख ज़रूर देती है, लेकिन जो है खुदा हमें तसल्ली बख्शता है, खुदा हमें इत्मीनान देता है। और फिर खुदा जब हमारा कोई नुकसान होता है तो उससे बढ़कर हमारे लिए उसने एक और जो है चीज़, उससे अफ़ज़ल उसने चीज़ हमारे लिए रखी होती है, उससे बड़ी चीज़ हमारे लिए उसने रखी होती है। इसलिए हमें जो है जब हम खुदावंद में चलते हैं, जब हम खुदावंद यीशु मसीह में हैं, तो पीछे मत पलटें, पीछे मत देखें, पीछे ना देखें। जो पीछे रह गया है उसको जाने दें, जो पीछे रह गया है उसको छोड़ दें, उसको पीछे की तरफ पलट कर मत देखें, आगे की तरफ देखें हम, जो खुदा ने हमारे लिए आगे जो चीज़ें रखी हैं, जो इनाम, जो बरक़ात जो उसने उससे बढ़कर रखी हैं, हम उसकी तरफ देखें। जैसे कि हम इस बात को बाज़ औक़ात हम ये समझ नहीं पाते कि खुदा ने लूत को जब वहाँ से निकाला था, तो खुदा ने क्या कहा था? क्यों कहा था कि पीछे पलट कर ना देखना? इसलिए कि खुदा ने उनके लिए आगे बहुत कुछ रखा था,
लेकिन खुदा ने यानी यही बात उनको खुदा सिखाना चाहता था कि शक नहीं करना, डबल माइंडेड नहीं होना, अपने आप को मतलब ये ना सोचना कि हमने कहीं गलत तो नहीं किया या हम मतलब को गलत तो नहीं कर रहे, तो पीछे पलट कर मत देखना। लेकिन उसकी बीवी ने क्या किया? उसकी बीवी ने शक किया, डबल माइंडेड हो गई, क्योंकि वो घर बार छोड़कर वो आई थी और उसको वो अपना घर बार छोड़ना बड़ा ही तकलीफ दे लग रहा था, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम एक जगह पर अपना घर बनाते हैं तो उस घर में हमारी सारी चीजें होती हैं, हमारे बैल, अ, हमारे मवेशी, और हमारे उस जमाने की मैं बात कर रही हूँ कि उस हमारी हर तरह की नेमतें बरकतें जो खुदा हमें देता है हमारे घरों में होती हैं। लेकिन जब हम उसको छोड़कर जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं तो बेशक हम इंसान होते हुए हमें दुख होता है। तो लूत की बीवी ने भी ऐसे किया था कि वो पीछे पलट कर देखती है कि क्या वाकई ऐसा है, या मतलब उसने शक किया, डबल माइंडेड हो गई, और हम सब जानते हैं कि वो नमक का सतून बन गई। तो हमें भी जो है वो पीछे मत देखें, पीछे मत पलटें। जब हम शुक्रगुज़ारी करते हैं, शुक्रगुज़ारी का मतलब यही है कि हमें जिस तरह भी खुदा लेके जाना चाहता है, जिस तरह भी हमें खुदा लेके जाना चाहता है, हम उसमें शुक्रगुज़ारी करते रहें। अगर हम पीछे ही देखते रहेंगे, पीछे ही पलट कर जब पीछे की बातों को, पीछे की सोच को, पीछे की नेमतों को, बरक़ात को जो हमसे चली गई हैं, जो हमसे पीछे रह गई हैं, अगर हम उनको देखते रहें तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। शायद खुदा ने हमारे लिए, शायद नहीं बल्कि यकीनन खुदा ने हमारे लिए उससे बड़ी अच्छी चीज़ें, बड़ी अच्छी बरक़ात हमारे लिए रखी होती हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, कोई भी चीज़ जो है वो मुस्तकिल नहीं है हमारी ज़िंदगी में। हर चीज़ जो है अपने वक़्त पर ख़त्म होने वाली है। चाहे वो जिस्मानी बरक़ात हों, चाहे वो तमाम नेमतें हों, चाहे वो हमारे अज़ीज़ रिश्तेदार हों, चाहे वो हम खुद हों, वो सारी चीज़ें अपने वक़्त के साथ-साथ जो हैं, वो हमारी ज़िंदगी से जितना उनका हमारी ज़िंदगी में काम होता है, जितना हमारी ज़िंदगी में उनका हिस्सा होता है, वो अपना वक़्त पूरा करके हमारी ज़िंदगी से वो चली जाती हैं, और फिर हम नई चीज़ों की तलाश में, नए बरक़ात की तलाश में हम आगे बढ़ते जाते हैं। और अगर हम पीछे की तरफ देखते रहें तो हम उनको हासिल नहीं कर सकते। इसलिए जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी से जाती हैं उनको जाने दें। हम उन उस पे रिग्रेट ना करें, हम उस पे पशेमान ना हों, हम उन पे मतलब जो है उनको सोचते ना रहें। हम आगे की तरफ देखें और हम शुक्रगुज़ारी करें। इसलिए पौलुस रसूल कहता है कि हर एक बात में शुक्रगुज़ारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्ज़ी है। हमारे बहुत सारे दोस्त, अज़ीज़ रिश्तेदार हमें छोड़ जाते हैं। वो हमारी ज़िंदगी में हमें मिलते हैं, लेकिन उनका भी एक ख़ास वक़्त होता है हमारी ज़िंदगी में आने का, मिलने का, ठहरने का, और फिर एक वक़्त होता है जुदा होने का, हमसे अलग होने का। इसलिए हमें जो है नहीं पीछे पलटना, नहीं देखना, हमें आगे की तरफ देखना है, नई चीज़ों की तरफ देखना है और नई चीज़ों की तलाश करनी है, क्योंकि ये ज़िंदगी है और जो खुदा ने हमें ज़िंदगी दी है, उस ज़िंदगी में हमें वो सब काम करने हैं जो उसने हमारे ज़िम्मे किए हैं, ताकि हम उनको आखिरी सांस तक पूरा कर सकें। और इब्रानियों के उसके 12 बाब उसकी 28 आयत में जो है ये लिखा है कि बस हम वो बादशाही पाकर जो हिलने की नहीं, उस फजल को हाथ से ना दें जिसके सबब से पसंदीदा तौर पर खुदा की इबादत, खुदा तरसी और खौफ के साथ करें। तो मेरे अजीजों, जब हमारे हाथ में खुदा की बादशाही है जो हिलने की नहीं, हिलने का मतलब कि जो टलने वाली नहीं है, जो मतलब खत्म होने वाली नहीं है। जैसे कि अभी मैंने जिक्र किया कि हमारी जिंदगी में कोई भी चीज मुस्तकिल नहीं होती, कोई भी चीज हमारी जिंदगी में परमानेंट नहीं है। सब वक्त के साथ साथ खत्म हो जाती हैं और मिटती जाती हैं, ख्वाहिशात भी मिटती जाती हैं, नेमतें और बरकत भी खत्म हो जाती जाती हैं जो पीछे हमें मिलती हैं, और हम नए की तलाश में जाते हैं। लेकिन खुदा की बादशाही जो है वो कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। खुदा की बादशाही हमेशा हमेशा तक कायम रहने वाली है, अब्दुल अबाद तक है। जब वो हमारे हाथ में है तो हम उसको ना खो दें जो हमें फजल से मिली है, हम उसको ना खो दें, हम उसको पकड़े रहें, हम उसको जो है उसमें मजबूत बनने की कोशिश करें, उसमें अच्छा दर्जा पाने की कोशिश करें, हम उसमें बुलंद दर्जा हासिल करने की कोशिश करें, जिसके सबब से जो है हम पसंदीदा तौर पर खुदा की इबादत जो है खुदा तरसी और खौफ के साथ करें। खुदा तरसी यानी हमारे दिलों में दूसरों के लिए मोहब्बत भी हो, दूसरों के लिए रहम भी हो, दूसरों के लिए तरस भी हो, और खुदा के खौफ के साथ हम खुदावंद की इबादत में, खुदावंद की वर्शिप में, खुदावंद की तारीफ में और खुदावंद के लोगों के साथ जो है हम खुदा के लोगों के साथ आगे बढ़ते जाएं और तामीर होते जाएं,
और शुक्रगुजारी करते जाएं और शुक्रगुजारी के नगमात गाते जाएं, शुक्रगुजारी के मजमूर गाते जाएं और शुक्रगुजारी की हमदो सताइश करते जाएं। हम मतलब उसके जो है शुक्रगुजारी के साथ हम उसकी बारगाहों में दाखिल हों और हम शुक्र करते जाएं और जो चीजें पीछे रह गई हैं उनको पीछे पलट कर ना देखें, बल्कि हर बात में हम खुदा की शुक्रगुजारी करें। हम उस मसीह यस्सु को जो ईमान का जो बानी है, उस कामिल करने वाले यीशु मसीह को जो है वो तकते रहें, जिसने हमारे लिए बरकत रखी है। कहीं हम एक जगह पर खड़े ना हो जाएं, हम नमक का सतूल ना बन जाए, हम कहीं गल सड़ ना जाए, हम कहीं मतलब हमारी सोच जो है कहीं जगह पर रुक ना जाए, ठहर ना जाए। ये जिंदगी है, इसमें आगे आगे बढ़ने का जो है वो वक्त है कि हम नई से नई चीजें सीखें और नई से नई बात में आगे बढ़ें, क्योंकि खुदा चाहता है कि खुदा के लोग जो हैं वो बढ़ें। खुदा जो ऐसे लोग, जो ऐसी कलीसिया जो सर्द गर्म होती है, खुदा उसको पसंद नहीं करता। खुदा पसंद करता है कि जो लोग जोश से भरे हुए लोग हैं। खुदा पसंद करता है जो मुस्तकिल मिजाजी से उसके साथ चलें। खुदा वफादारी को पसंद करता है, खुदा शुक्रगुजारी को पसंद करता है। बेशक हम कमजोर हैं, कभी हम जो है वो गिर जाते हैं, कभी हम कुछ हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम रूह में जब उठते हैं और दिलेरी के साथ उठते हैं, जुर्रत के साथ उठते हैं और उसकी हमद सताइश करते हैं। मेरे अजीजों, जब हम रूहानी तौर पर थोड़े वीक होते हैं, जब हम थोड़े थोड़े इस तरह से होते हैं, लेकिन जब हम सब ने ये तजर्बा किया और आप सब ने भी ये तजर्बा किया कि जब हम उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू कर देते हैं, जब उसकी तारीफ करना शुरू कर देते हैं, तो दिलेरी और जुर्रत खुद ब खुद हमारे अंदर आ जाती है, खुद ब खुद हमें कुव्वत मिल जाती है। यही हमारी जो है वो एक खास की है कि हम जो है शुक्रगुजारी और जो उसकी हमद सताइश जो है वो करते रहें, वो अपने हम जुबान से जाने ना दें, वो हम अपने अंदर से जाने ना दें, वो हम अपनी रूह में मरने ना दें, क्योंकि हमारी रूह जो है हमेशा हमारे साथ जो है वो कोई ज़बूर या मज़मूर हम रूह में गाते रहते हैं। तो यही जो है खुदा की हज़ूरी को ज़ाहिर करती है और यही बात हमें दिलेरी देती है, जुर्रत देती है और आगे बढ़ने में मदद देती है। चाहे हालात कुछ भी हों, ये ज़िंदगी है, यहाँ पर हमें दुःख भी मिलते हैं, तकलीफ़ें भी मिलती हैं, परेशानियाँ भी मिलती हैं, लोग मिलते हैं, आते हैं, जाते हैं, नेमतें भी मिलती हैं और चली जाती हैं, लेकिन हमें उन पर अफ़सोस नहीं करना, हमें आगे क देखना है, हमें आगे की तरफ बढ़ना है, क्योंकि खुदा बाप ने अपने बेटे के वसीले से हमारे लिए इससे बढ़कर जो है वो चीज़ें रखी हैं, हमें उनको हासिल करना है और उस बादशाही को जो हमारे लिए तैयार की गई है, हमें उसको अपने हाथ से जाने नहीं देना। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। आमीन। खुदा बाप, हम तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं, इस खूबसूरत कलाम के लिए जो तूने खुदावंद हमें बख्शा है। आज इस कलाम के वसीला से खुदावंद हमने सीखा है कि हमें ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है। हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ते ही बढ़ते जाना है, पीछे पलट कर हमें नहीं देखना। हर बात में हमें शुक्रगुज़ारी करनी है, क्योंकि तू शुक्रगुज़ारी को पसंद करता है। शुक्रगुज़ारी की कुर्बानियाँ खुदावंद तेरी हज़ूरी में पसंदीदा हैं। और तू हमदो सताइश को पसंद करता है, तू तारीफ को पसंद करता है, तो शिकस्ता दिल और शिकस्ता रूह को पसंद करता है खुदावंद। आज हम अपने शिकस्ता दिल और शिकस्ता रूह के साथ खुदावंद तेरी हजूरी में आते हैं। हम अपने आप को आजिज करते हैं ताकि खुदावंद हम तेरी इबादत खौफ के साथ, खुदा तरसी के साथ कर सकें। हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम में आमीन।